वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। लोकसभा सीरीज 2024 के अंदर आज हम हिमाचल प्रदेश स्टेट के मंडी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत जी खड़ी हो रही हैं और कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह जी खड़े हो रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोल डेट है वो फेज 7 के अंदर डिसाइड हुआ है 1 जून 2024 को। नेट पे अवेलेबल जो डेट ऑफ बर्थ है कंगना रनौत का वो है 23 मार्च 1987 और विक्रमादित्य जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 अक्टूबर 1989। टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण हम केवल मून चार्ट और ट्रांजिट्स के ऊपर चेक करेंगे, क्योंकि लग्न चार्ट और दशास नहीं निकल सकती हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसका मून चार्ट ज्यादा स्ट्रांग है और कौन ट्रांजिट के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा दूसरे के विन करने की बनती है। पहले हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत जी के चार्ट की। डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1987 और उनका जो मून साइन है वो सेजिटेरियस है। उनके चार्ट के अंदर जुपिटर की पोजीशन उनको बहुत मासिस के हाउस को स्ट्रांग बनाती है और उनकी कनेक्टिविटी देती है मासिस के साथ। मरकरी उनको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहा है और मंगल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज को बेस्टर कर रहा है। वीनस उनका मेंटेन करता है गुड रिलेशनशिप एंड फेवर्स फ्रॉम द अथॉरिटी। तो जो एक पब्लिक फिगर के अंदर या एक लीडर के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, किसी भी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो चीजें काफी ज्यादा मासिस के साथ कनेक्शंस दिख रहा है, कम्युनिकेशंस अच्छे हैं, तो एक अच्छा चार्ट उनका निकल के नजर आ रहा है। अब हम अगर ट्रांजिट की बात करते हैं तो ट्रांजिट के अंदर जो सैटर्न है वो 3rd पोजीशन में है, विच इज द बेस्ट पोजीशन, विच शोज की वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर्स फॉर द डिफिकल्टीज। पर्सन को बहुत स्ट्रांग बना देता है और डिफिकल्टीज को फेस करने की स्ट्रेंथ देता है। और सन जो है वो उन्हें विक्ट्री ओवर राइवल्स दे रहा है। वीनस उनको जो दिखा रहा है ग्रोथ है न्यू प्रोफेशन के अंदर, लेकिन जो मरकरी है वो दिखाता है कि रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स और अवॉइड आर्गूमेंट्स। तो जो मरकरी का जो उनका ट्रांजिट्स है वो ये उनको वार्न कर रहा है कि उनको आर्गुमेंट से बचना चाहिए इन ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं तो उसका एक रिवर्स इफेक्ट उनके ऊपर आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं विक्रमादित्य जी के चार्ट की, तो जो उनका मून साइन है टॉरस है, मून उच्च का होके अपने घर में बैठा हुआ है, जो कि उन्हें बहुत स्ट्रांग माइंड और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल दिखाता है। जुपिटर जो है वो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव स्पीच दे रहा है, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल दे रहा है और वो एज ए मेंटर काम करते हैं किसी के लिए भी, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है किसी भी लीडर के लिए, कि वो अपने लोगों से जो उससे कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए एक गाइड का काम करते हैं, उनका एक मेंटर बन के उनके लिए खड़े होते हैं। और मार्स उनको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज दे रहा है। दूसरी तरफ जो राहु है उनका वो पावरफुल और एनॉयड कैरियर दे रहा है रिलेटेड टू मासेस। तो एक अच्छे लीडर के लिए बहुत ही पॉजिटिव जो एक क्वालिटीज हैं वो उनके चार्ट के अंदर नजर आ रही हैं। अब अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं तो राहु जो है वो उनको सोशल स्टैंडिंग दे रहा है, जो इम्प्रूव करेगी कंसिडरेबली और एंजॉय द गुड स्टेटस। शनि जो है वो डिमांड कर रहा है कंसिस्टेंसी एंड डिलीजेंट वर्क के लिए, और सन जो है वो बूस्ट कर रहा है द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सिक्योरिटी, और जुपिटर जो उनको दे रहा है लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर एबिलिटी टू टेक थिंग्स इन हिज फेवर। तो जो उनका चार्ट है अपना पर्सनल चार्ट, वो एज ए लीडर बहुत ही पावरफुल है, एज ए गुड मेंटर एंड कनेक्टिविटी विद द मासेस। और दूसरी तरफ जो उनका ट्रांजिट है वो भी इक्वली स्ट्रांग है दोनों ही पार्टीज का, वेयर एज जो कंगना रनौत जी का चार्ट है उसके अंदर मर्करी एक नेगेटिव फीचर में आ रहा है, विच इज डिमांडिंग ए काइंड ऑफ अवॉइडिंग द आर्गुमेंट्स, की वो आपके नेगेटिव ना हो जाए, आपके
अगेंस्ट ना चला जाए आपकी अननेसेसरी के आर्गुमेंट्स या फाइट्स एंड ऑल। तो आपको अपने कम्युनिकेशंस के अंदर ध्यान रखने की जरूरत है। बट विद इन द चार्ट्स विक्रमादित्य जी का जो चार्ट है फॉर ए लीडर स्लाइटली अपर एज लेके खड़ा हुआ है और ट्रांजिट के अंदर भी जो है उनके पास ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वेयर एज कंगना जी के पास एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल के अंदर इट सीम्स कि जो विक्रमादित्य जी का चार्ट है वो अपर एज पे है कंगना रनौत जी के चार्ट से। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।